हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। जीएस कैप्सूल के इस अंक में आइए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है। धन विधेयक के संदर्भ में ये बात 110 में ही कही गई है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होगा, यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक को आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है और उसके साथ ही एक और आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 109, जिसमें 110 से पहले वाला, उसमें ये बताया गया है कि कोई भी विधेयक जो धन विधेयक होगा उसे राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि धन विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है क्योंकि धन विधेयक को केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। धन विधेयक को सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई गैर सरकारी सदस्य धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकता है। गैर सरकारी और सरकारी सदस्य कौन होते हैं? वो व्यक्ति जो मंत्री है, यानी वो संसद सदस्य जो मंत्री हैं वो सरकारी सदस्य हैं। जो मंत्री नहीं हैं, भले उसी पार्टी के ही सदस्य क्यों ना हो संसद सदस्य, वो गैर सरकारी सदस्य माने जाएंगे। सरकारी विधेयक को सदन में पेश करने के लिए 7 दिन का नोटिस होना चाहिए। 7 दिन पहले नोटिस दे करके फिर सरकारी विधेयक को सदन में पेश किया जाता है। वहीं अगर गैर सरकारी विधेयक को पेश करना है तो 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है और आर्टिकल 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। और ये भी धन विधेयक के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, लोकसभा का सभाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के पास विशेष पावर है। कोई भी विधेयक धन विधेयक के रूप में अगर पास करके राज्यसभा को दिया जाता है तो राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों के भीतर उस पर अपना निर्णय राज्यसभा को करना होता है। 14 दिन बीत जाने के बाद अगर राज्यसभा कोई निर्णय नहीं कर पाती है तो उसे राज्यसभा द्वारा पास माना जाएगा। अगर धन विधेयक में कोई संशोधन राज्यसभा प्रस्तावित करती है, लोकसभा उससे सहमत नहीं है, तो पूर्व जिस रूप में लोकसभा ने पास किया था उसी रूप में राज्यसभा के द्वारा उसे पास मान लिया जाएगा। इसके अलावा संसद में संविधान के संशोधन की शक्तियां निहित हैं। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान का आर्टिकल 368 संसद को यह शक्ति देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट दिया है जिससे संसद के संविधान में संशोधन पर सीमाएं लगाई जाती हैं, यानी कि संसद संविधान के किसी भी भाग में किसी भी तरह का परिवर्तन कर सकती है, लेकिन परिवर्तन करते समय, संशोधन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। भारत में संविधान सर्वोच्च है, ब्रिटेन के अंदर संसद सर्वोच्च है। संसद की जो संप्रभुता है, इसका सिद्धांत ब्रिटिश संसद से लिया गया है। संसद संविधान के एक बड़े हिस्से में परिवर्तन कर सकती है और संसद के द्वारा जो भी कोई कार्य किया जाता है या कानून बनाया जाता है, उसकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संसद के द्वारा बनाए गए विधान को असंवैधानिक या विधि शून्य घोषित करने की शक्ति रखता है। और भारत में सर्वोच्च संविधान है। भारत में संविधान को सर्वोच्च रखा गया है। संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में है। संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को विधि सम्मत है, वैधानिक है या अवैधानिक है, उसकी न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट में निहित है। इसके बाद में देखिए, अनुच्छेद जो 112 है वो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की बात करता है। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति सदन के समक्ष सरकार के आय और व्यय के ब्यौरे को प्रस्तुत करवाएगा। हर वर्ष वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें 4 तरीके के आंकड़े होते हैं। एक जो बजट आपका आगामी बजट है उसके आंकड़े होते हैं, एक जो चालू वित्तीय वर्ष है उसके बजट होते हैं और उसके अनुमानित संशोधित 2 तरीके के, और जो विगत वित्तीय वर्ष है जो बीत चुका है उसके वास्तविक आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाते हैं। और ये आपका कॉन्सेप्चुअल पोर्शन था पॉलिटी का, जिसमें हमने धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी विधेयक, सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य, इनके सब के बारे में चर्चा किया। कोई सरकारी विधेयक अगर पेश करना है तो 7 दिन की नोटिस देनी होगी। गैर सरकारी विधेयक सदन में पेश करना है तो 1 माह का नोटिस देना होगा। सरकारी विधेयक अगर सदन में पास ना हो पाए तो सरकार को
इस्तीफा देना होता है, और अगर गैर सरकारी विधेयक पास ना हो पाए तो उससे सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसकी परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है और 109 में यह बताया गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, इसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन की बात करता है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। संविधान की व्याख्या करने की, संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता, संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, और संसद की जो संप्रभुता का सिद्धांत है वो ब्रिटिश संसद से